देखिए क्या होता है ज्यादा बोलने से और इन 10 परिस्थितियों में हमेशा क्यों चुप रहना चाहिए। दोस्तों, आप माने या ना माने, ज्यादा बोलने वाले लोगों के पास बहुत सारी आइडियाज होती है जिन्हें वो शेयर करने से डरते नहीं हैं। चाहे वो आइडिया काम की हो या ना हो, ये उसे बताने से डरते नहीं हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी परवाह नहीं करते लोग चाहे इन्हें बुरा कहें या अच्छा। बस ये अपना दिल दूसरों के सामने खोल कर रख देते हैं। लेकिन कपटी लोग अपने आइडियाज कभी किसी को नहीं बताते, हमेशा छुपाकर अपने अंदर रखते हैं। इसका मतलब ज्यादा बोलने वाले लोग ज्यादा लालची नहीं होते, गलतियां करने से डरते नहीं हैं और ना ही शर्माते हैं। ये बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं और तो और इनके पास बहुत सी कहानियां और बहुत से रहस्य होते हैं जो ये दूसरों को बताना चाहते हैं। साथ ही इन्हें इसी की वजह से चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की आदत होती है ताकि ये दूसरों को उसके बारे में बता सके। इनके पास इतनी कहानियां और जानकारी होती है कि अगर आप इनसे सुनने लगेंगे तो वो कभी खत्म ही नहीं होगी। वैसे हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है ज्यादा बोलने वालों की तरह, तो चलिए दोस्तों, आज आपको हम एक छोटे से किस्से से समझाते हैं बहुत सी काम की बातें। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस सफर में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वैसे आपने भी देखा होगा कि जिन्हें तोल कर बोलना नहीं आता उन्हें अपनी बेइज्जती का भी पता नहीं चलता। सच तो ये है कि उनकी बेइज्जती हो ही नहीं सकती, क्योंकि बेइज्जती और सर्दी गर्मी महसूस करने की चीज है। गर्मी नहीं लगती तो बस नहीं लगती। ऐसे लोगों का इलाज करवाना पड़ता है घर के वैद्य से। हमने ऐसा ही किया था। हमारा एक सहयोगी शेर सिंह बहुत ऊंची आवाज में इतनी बकबक करता कि सिर्फ 10 मिनट में ही हर एक का भेजा खा जाता। सबने उसे समझाने का पूरा जोर लगाया, लेकिन शेर सिंह नहीं माना तो नहीं माना। एक रात उसके बेटे की शादी में हमारा पूरा स्टाफ गया हुआ था। हम सब साथी बारी बारी गए और उसकी पत्नी को हाथ जोड़कर कहा, बहन जी आप महान हैं। 7-8 लोग यही बात दोहरा चुके तो बहन जी के कान खड़े हुए। हमारे ग्रुप में आई और पूछने लगी, आप सब मुझे महान क्यों बता रहे हैं। हमने कहा, शेर सिंह सिर्फ 10 मिनट में हमारा दिमाग खराब कर देता है, आप तो इसे 24 घंटे झेलती हैं, तो क्या आप महान भी नहीं होंगी। फिर पता नहीं उन बहन जी ने क्या मंत्र पढ़ा या कौन सी जड़ी बूटी खिलाई, शेर सिंह ऑफिस में दहाड़ना भूल गया और किसी गीदड़ की तरह कान दबोच कर बैठने लगा। तो जिन्हें तोल कर भी ना बोलना आए उन्हें घर के वैद्य से झाड़ फूक करवा लेनी चाहिए। ये न केवल निशुल्क बल्कि पक्का इलाज भी है। वैसे शेर सिंह का तो इलाज हो गया। दोस्तों, आगे जानिए किन 10 परिस्थिति में हमें चुप रहना चाहिए। इस प्रश्न का कोई एक सटीक उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि यह परिस्थिति और व्यक्ति पर निर्भर करता है कि क्या बात हो रही है, किससे हो रही है और माहौल कैसा है। परंतु हाँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें ध्यान में रखकर हम यह समझ सकते हैं कि हमें कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए। जैसे जब बड़े लोग और विद्वानों के बीच गंभीर बातें और विचार चल रहा हो और हमें विषय वस्तु के बारे में अधिक ज्ञान ना हो तो चुप रहना अच्छा है। दूसरा, जब अशिक्षित अथवा कम शिक्षित लोगों के बीच कोई बातें हों और आपकी बात कोई मानने और सुनने को तैयार ना हो तो सबसे भली चुप्पी है। तीसरा, जब आपके ही घर में आपकी पुत्रवधू आपकी बात का निरादर करने लगे तब। चौथा, जब संतानें अपने को अति योग्य और सक्षम समझने लगे तथा आपकी राय उनके लिए महत्वपूर्ण ना रह जाए तब भला क्या बोलना। पांचवा, जब पत्नी के मायके पक्ष के संबंध में कोई नाजुक मुद्दा या बातचीत हो रही हो वहां भूल कर भी कोई बात ना करें। छठा, जब आपने कोई चोरी पकड़ ली हो और आप चोरों के बीच में ही हो वहां उनके किसी साथी को दोषी ठहराना आपके लिए पीड़ादायक हो सकता है। सातवां, आपसे कोई भूल हो गई हो जिससे कई पक्षों का नुकसान संभवित हो वहां अपनी सफाई में तर्क देने की जगह चुप रहना उचित है। आठवां, जब आपने कोई कार्य मानवता के हित में या हृदय की पुकार में अच्छा समझकर किया हो परंतु अन्य लोग उसकी बुराई कर रहे हो वहां आपका चुप रहना उचित है। समय अपने आप आपका साथ देगा। नवा, यदि आप नौकरी से रिटायर हो गए हैं तो परिवार के मामले में आपका चुप रहना उचित है, शायद आपकी बात गौर से सुनने वाले लोग कम हो। 10वां, जब नई पीढ़ी के बच्चे कुछ नया कार्य अपने तरीके से करना चाहते हैं जो आपको कहीं गड़बड़ लग रहा है वहां आपके आइडिया को आउटडेटेड या जनरेशन गैप की तरह बताया जा सकता है। बेहतर हो आप चुप रहें। वैसे दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है बिना मतलब ही कुछ ना कुछ बोले जाना। ये परिस्थिति अक्सर
आती ही रहती है जब कोई आपको बहुत परेशान कर रहा होता है और आप चाहकर भी उससे ये नहीं कह पाते कि कौवे जैसे काव काव मत करो, चुप हो जाओ। पर इससे बचने का एक तरीका है जो अक्सर काम करता है। जब भी कोई ज्यादा बोल बोल कर आपको पका रहा है तो आप ज्यादा कुछ नहीं, बस अपना फोन निकालिए और उसमें कुछ करने लग जाइए। उसकी बातों में थोड़ा कम ध्यान दीजिए, बस उसको ये लग जाएगा कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। थोड़ी देर बाद वो बोलना कम कर देगा या फिर आपको छोड़कर किसी और को पकड़ लेगा। खैर कुछ भी हो, आपकी जान तो बच गई। फिलहाल आज के लिए कहानी और उसकी शिक्षा का यहाँ अंत होता है, लेकिन दोस्तों हम फिर आएंगे आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प कहानी लेकर। और अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।